डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। जी हाँ, बिल्कुल समझ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी को धमकी दे दी है? क्या बीजेपी को अपनी चिंता सता रही है? क्या नीतीश कुमार के डर से बीजेपी को अब लगने लगा है कि यह सरकार चल नहीं पाएगी? क्यों नीतीश कुमार बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं और क्यों बीजेपी सफाई पर सफाई दे रही है? अमित शाह, जो कल तक अपने आप को सबसे सुपर पावर समझते थे, जिनको सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्लानर कहा जाता था, जो सरकार गिराते थे, बनाते थे, क्या वो खुद सरकार के गिरने से डर रहे हैं? सोचिए, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, जिनको आमने सामने लड़ा दिया गया था पिछली बार, वो दोनों फिर से एक साथ आ गए हैं। तो क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी के नब्ज को दबा दिया है? पहले ही बाबा साहब के अपमान पर देश भर में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। मायावती ने 24 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसी बीच बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की घिग्गी बंद गई है। नीतीश कुमार को लेकर बराबर सफाई दी जा रही है। क्या है नीतीश का प्लान, इस पूरे वीडियो में समझाऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अमित शाह ने एक बयान दिया है। एक मीडिया को बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार को हम किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बनाए रखेंगे। आखिर ये बात क्यों कहनी पड़ रही है? नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह सफाई दे रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरह से शिंदे ने पार्टी तोड़ी, बाद में मुख्यमंत्री बनाया और जब बीजेपी मजबूत हो गई तो शिंदे को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया गया। नीतीश कुमार ये भली भांति जानते, मैं आपको फिर बता दूं, मोदी के कद का या उसके बराबर का उनकी रणनीति को समझने वाले नीतीश कुमार हैं। अगर इंडिया गठबंधन ने गलती न की होती और अगर आज नीतीश कुमार को कन्वेनर या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया होता तो आज इंडिया गठबंधन की सरकार होती, क्योंकि नीतीश कुमार के प्लान के हिसाब से सब कुछ हुआ था। इंडिया गठबंधन बन गया था। नीतीश कुमार लालू यादव की कोशिश थी कि हर बड़े राज्यों में 10 सीट और छोटे राज्यों में 5 सीट घटा दी जाए। बड़े ओबीसी चेहरा हैं और ये होता भी दिख रहा था। 400 पार वाली बीजेपी 241 पर सिमट गई। अगर बिहार से 25 सीटें कम हो जाती तो संख्या 220 से ज्यादा नहीं बढ़ता और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती। क्या अभी भी संभावना है? सोचिए, आखिर अमित शाह को क्यों कहना पड़ रहा है कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार को कोई सीट भी नहीं आएगी तब भी हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार की उम्र ज्यादा लंबी नहीं है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगर नीतीश कुमार को प्रधान मुख्यमंत्री नहीं बनाए रखा गया तो सरकार की चाबी उनके पास है। रही बात पार्टी तोड़ने की, तो अब तक नीतीश कुमार की पार्टी को कोई तोड़ नहीं पाया है। कई बार उन्होंने इधर से उधर किया है, पार्टी बचाई है, पार्टी तोड़ नहीं पाया है। ये अलग बात है कि चिराग पासवान को जो आगे लाकर नीतीश कुमार को डैमेज किया गया था और वो 42 पर सिमट गए थे, उसको भी डैमेज कंट्रोल को नीतीश कुमार ने भरपाई कर ली है। और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अभी सबसे ज्यादा करीबी नीतीश कुमार के हैं। इसका मतलब है कि 12, 5, 17 का आंकड़ा पहुंचता है। नीतीश कुमार चिराग पासवान का जो गठबंधन है वो अपने आप में बिहार में बड़ा ताकतवर गठबंधन हो सकता है। तो नीतीश कुमार राजनीति के माहिर हैं और बीजेपी बैकफुट पर है। सोचिए, वक्फ बोर्ड बिल का मामला और नीतीश कुमार असहमति जता चुके हैं। बाबा साहब का अपमान का मामला और नीतीश कुमार का कैडर वोटर, एससी समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग कैडर वोटर रहे हैं। नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर अपने कैडर वोटर को तो नहीं खोना चाहेंगे। इसका मतलब है कि पहली बार बीजेपी बैकफुट पर। अभी तो 6 महीने हुए हैं, 4.5 साल बाकी है। नरेंद्र मोदी के सामने बड़ा चैलेंज है कि क्या वो ये सरकार 5 साल चला पाएंगे। आपको बता दूं कि पहली जो 2014 की सरकार थी उसको बीजेपी सरकार कहती थी बीजेपी के लोग। उसके बाद 2019 की जो सरकार बनी उसको मोदी सरकार कहा जाने लगा। लेकिन 2024 की जो सरकार है वो पूरी तरह से एनडीए की सरकार है। ये सरकार टिकी है चंद्रबाबू नायडू पर, नीतीश कुमार पर, जीतनराम मांझी जी पर, अनुप्रिया पटेल पर, ये लोगों पर ये सरकार टिकी हुई है। और अगर ये लोग हटते हैं तो सरकार गिर जाएगी। इसी बीच जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा है, बाबा साहब का अपमान बड़ा मुद्दा बन गया है। तो बीजेपी को बचना तो पड़ेगा
और सबसे बड़ी बात, दिल्ली चुनाव के बाद बीजेपी की हालत पतली थी, नरेंद्र मोदी की पकड़ ढीली हो रही थी। नरेंद्र मोदी पर आरएसएस ने भी शिकंजा कस दिया है। आपको पता ही था कि किस तरह से वो संजय जोशी को अध्यक्ष बनाने वाले थे पार्टी का, लेकिन हरियाणा जीतने के बाद और महाराष्ट्र जीतने के बाद मोदी ने कमबैक तो किया है, लेकिन सवाल है कि केंद्र में संसद का चुनाव तो हो नहीं रहा है। नीतीश कुमार की नाराजगी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी सूत्र बता रहे हैं, बाबा साहब के अपमान को लेकर भी, और नीतीश कुमार की नाराजगी तो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर भी है। तो बीजेपी को डर सता रहा है और इसीलिए नीतीश कुमार को यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि आपके साथ सिंधे वाली हालत नहीं होगी। लेकिन नीतीश कुमार इतने मंजे हुए खिलाड़ी हैं, इमरजेंसी के वक्त से राजनीति में है, 20वां साल तो मुख्यमंत्री का होगा। उनको पता है कि राजनीति में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। वो अपनी संख्या बल बढ़ाने में लगे और इसमें वो कामयाब होते दिख रहे हैं। फिलहाल उन्होंने चिराग पासवान को मैनेज कर लिया है और आप कल्पना कीजिए कि अगर चिराग पासवान, आरजेडी और नीतीश कुमार का अलायंस हो जाता है तो ये सरकार भी गिर जाएगी और बिहार में मुख्यमंत्री का पद भी रह जाएगा। तो एक संभावना तो बन ही रही है कि बिहार केंद्र में नीतीश कुमार आ जाए। इंडिया गठबंधन, खासकर कांग्रेस अब नीतीश कुमार को कुछ भी बना देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको जिस तरह की राजनीति फेस करना पड़ रहा है। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव के पास बड़ा मौका है। वैसे भी मैं फिर कह रहा हूं, इसलिए शायद बार बार बीजेपी सफाई दे रही है कि हम नीतीश कुमार के साथ वो नहीं करेंगे जो हमने शिंदे के साथ किया है। बीजेपी कह रही कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बड़ी बात कही जा रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं फिर बता दूं, राजनीति में कहना और करना दोनों अलग अलग चीजें हैं और बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार के रहते बगैर उनकी दाल नहीं गलेगी। और ये भी पता है कि नीतीश कुमार को लेकर ये भी सच है कि बगैर नीतीश कुमार की बीजेपी के नीतीश कुमार के हाथ में बागडोर है। लेकिन एक और जो खतरनाक संकेत है, नीतीश जी की पार्टी में जो वर्चस्व है वो ऐसे लोगों का बढ़ रहा है जो पार्टी के साथ भीतर घात भी कर सकते हैं। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, जिस तरह से शिवसेना की पार्टी टूटी है, जिस तरह से कांग्रेस टूटी मध्य प्रदेश में, गोवा में, कर्नाटक में एक बार टूट चुकी है, क्या नीतीश कुमार की पार्टी तो भी टूट सकती है? क्योंकि उनके आसपास जो लोग हैं वो बीजेपी के सिंपथाइजर तो हैं, लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल जब तक हैं तब तक इस डर से तो बचा ही जा सकता है, क्योंकि उनके राजनीतिक समझ को कोई घात नहीं कर सकता है। वहीं 24 दिसंबर अमित शाह के लिए और खतरे की घंटी है, क्योंकि मायावती जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 24 दिसंबर को पूरे देश में बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बाबा साहब के अपमान का मुद्दा भी पीछे नहीं पड़ा है, अमित शाह के पीछे पड़ा हुआ है। बीएसपी ने हर जिले में अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि वो विरोध प्रदर्शन करे, वो सामूहिक बड़ा विरोध प्रदर्शन करे, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करे, डीएम को ज्ञापन सौंपे। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूं कि किस तरह से अमित शाह के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है, नीतीश कुमार मुश्किल बन रहे हैं, उस पर उनको सफाई देनी पड़ रही है। पूरे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन नीतीश कुमार की लालसा प्रधानमंत्री की बनने की है और ये किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ये भी आप सब जानते हैं। वहीं बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर नीतीश कुमार, अमित शाह चारों तरफ से घिर गए हैं और अब तो बीएसपी ने भी प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। 21, 22 और 23 तारीख को 200 शहरों में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोशिश है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि वो 24 दिसंबर को देश भर में प्रदर्शन करेंगे। उनके कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपेंगे डीएम से, संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करेंगे। वही 25 दिसंबर की बात करें तो मनुस्मृति दहन दिवस है, उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग काफी जागरूक हैं, सचेत हैं। तो बीजेपी के लिए अच्छा वक्त नहीं कहा जा सकता है पॉलिटिकल रूप से, क्योंकि फिलहाल उसके ये सरकार जो है न तो बीजेपी की सरकार है न मोदी की सरकार है, ये सरकार पूरी तरह से एनडीए की सरकार है। और इसलिए नीतीश कुमार को भरोसे में लिए बगैर, चंद्रबाबू नायडू को भरोसे में लिए बगैर बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है। साथी दल, अगर वक्फ बोर्ड बिल हो या बाबा साहब का अपमान का मामला हो या वन नेशन वन इलेक्शन का मामला हो,
अभी जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा कि हम कोई जानकारी नहीं देंगे, कानून में बदलाव कर दिया गया है, इन सब का नुकसान उन दलों को भी उठाना पड़ेगा अगर वो दल सचेत नहीं हुए जो दल बीजेपी के साथ हैं। तो ये दुधारी तलवार है बीजेपी, आप साथ रहेंगे तो भी नुकसान है, अलग हो जाए, क्योंकि लोगों को लगता है कि नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी या सुदेश महतो, शिंदे की तरह कहीं इन लोगों का भी तो उपयोग करके नहीं छोड़ दिया जाएगा। आप लोग की क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि